हेलो एंड वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। देखिए, पॉवर्टी की अगर हम बात करें, गरीबी एक ऐसी समस्या है जो भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से हम उसको स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे जो है पॉवर्टी को कम किया जा सके, कैसे लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। और इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो पॉवर्टी एस्टिमेशन की पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से कितने लोग गरीब हैं, पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए काफ़ी सारी जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स यूज़ किए जाते रहे हैं। आप देखेंगे पॉवर्टी लाइन एक बहुत ही पॉपुलर मेथड रहा, क्योंकि हम अपनी सामान्य भाषा में भी यूज़ करते हैं कि बीपीएल और इस तरह के जो वर्ड होते हैं। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट आया, प्लानिंग कमीशन के समय पे बहुत पॉपुलर रहा। काफ़ी लंबे समय तक हमने पॉवर्टी लाइन वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ भी किया। लेकिन आज जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है, गरीबी की हम बात कर रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन के कॉन्टेक्स्ट में, केवल पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख रहा है, फाइन, वहीं तक सीमित नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन जो है, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इसको देखा जा रहा है, फाइन, इनकम लेवल को नहीं देखा जा रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अलग कमिटी है, तो अलग कमिटी जो 1979 के अंदर आई, इसने कहा कि अर्बन एरिया में 2400 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए कितना आपको पैसा चाहिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। रूरल एरिया में 2400, क्योंकि रूरल एरिया में वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने किया। तो इस आधार पे, अलग कमिटी के इस एस्टिमेशन के आधार पे इंडिया का पहला पॉवर्टी लाइन दिया गया। फिर ओवर द ईयर्स हमने देखा अलग अलग कमिटीज़ आई, जैसे लकड़वाला जो कमिटी है 93 में आई, और इसकी जो दी गई, इसकी तरफ से जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन दिया गया, वो 93 से 2011 तक बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ किया गया, फाइन। उसके बाद आप देखेंगे तेंदुलकर कमिटी आई, सुरेश तेंदुलकर कमिटी, इसने भी अपने पॉवर्टी एस्टिमेशन दिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें काफ़ी सारे, देखो इसमें एडिशन भी होते रहे। जैसे अलग कमिटी है वो केवल फूड की बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे लकड़वाला कमिटी है, इसमें इन्होंने रोटी कपड़ा मकान तीनों को ऐड कर दिया, मतलब फूड है, शेल्टर है और क्लोथिंग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तेंदुलकर कमेटी आ रही है, तो तेंदुलकर कमेटी ने जो यहाँ पे अपनी पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया, वो था 2010-11 के लिए 1000 रुपये अर्बन एरिया के लिए, ओके, और 816 रूरल एरिया के लिए। अगर प्रति व्यक्ति इससे ज़्यादा, इससे कम खर्चा कर रहा है, इससे कम आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो आप जो है बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। एक और कमेटी बनाई गई, रंगराजन कमेटी, लेकिन इसका जो है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को कभी अमल में नहीं लाया जा सका, ओके, क्योंकि 2014 में इस कमेटी का रिकमेंडेशन आया, और आप देखेंगे 2015 में ही नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आता है, और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो है उसको रिप्लेस कर देता है। तो योजना आयोग जब तक था तब तक ये पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा था। लेकिन जैसे ही नीति आयोग आया, और नीति आयोग ने पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट से हटके पॉवर्टी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको देखा। क्योंकि अगर आप गरीबी की बात करेंगे तो गरीबी केवल इनकम लेवल तक सीमित नहीं है, कि किसी के पास कितना पैसा है, नहीं है, वहीं तक हम उसको सीमित नहीं रख सकते, क्योंकि पॉवर्टी के डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं। एक ऐसा परिवार या एक ऐसा हाउस होल्ड अगर हम बात करें जहाँ पे बच्चों के पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, जहाँ पे जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उनके पास हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, तो फिर उसको किस तरीके से आप देखेंगे। तो और डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं, जैसे हमने सोशल डायमेंशन की बात की। तो इस वजह से नीति आयोग का पॉवर्टी को लेकर जो लुकआउट रहा वो हमेशा मल्टी डायमेंशनल रहा। और इसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडेक्स आता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो नीति आयोग की तरफ से इसके जो डेटा थे उनको यूज किया जाता रहा। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने क्या किया, 2021 में नीति आयोग ने पहली बार नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूज किया। क्या किया? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया पहली बार 2021 में। अभी ये जो आया है, ये सेकंड इसका एडिशन है 2023 वाला, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पे गाइस, ओके। आपके किसी भी पेपर को ले लीजिए, जीएस का 1, 2, 3, 4, केस स्टडीज, एसए, ओके, इथिक्स, हर पेपर के लिए यहाँ पे कंटेंट है। ये ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी का जो टॉपिक है किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित है, और इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम डिस्कस करेंगे, स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे, किस तरीके से भारत यहाँ पे सफल रहा, कि हमने जो 10% जो लोग हैं, है ना, जो पॉवर्टी से जूझ रहे थे, लगभग 13.5 करोड़ लोग हैं जिनको हमने 5 साल में पॉवर्टी से निकाला है। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और इसमें भी अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो यूपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोगों को, अकेले यूपी ने लगभग 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला इन 5 वर्षों में, ओके। दिस इज अ काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट।
लास्ट में इस चीज़ पे भी डिस्कशन होगा, क्या भारत में जो गरीबी है ना, वो इतनी तेज़ी से रिड्यूस हो रही है, तो क्या यहाँ पे देखा जा सकता है, किस तरीके से देखा जा सकता है। यूएन की एक रिपोर्ट है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये रिपोर्ट पहली बार आई उस समय पे स्थिति बड़ी गंभीर थी। आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया की 25% पॉपुलेशन, मतलब हर चौथा भारतीय मल्टी डायमेंशनल सेंस में गरीब, ओके, मल्टी डायमेंशनल पुअर यहाँ पे देखा गया। और बिहार के अंदर तो हर दूसरा आदमी गरीब, ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पुअर उसके अंदर आता है। तो 50% से ज़्यादा बिहार की पॉपुलेशन गरीबी से जूझ रही थी। आज ये लगभग 1/3 तक आ गई है। तो ये 2021 का एस्टिमेशन है, उसमें आप देखोगे इस तरह से टॉप बॉटम 5 स्टेट्स रहे। आज जो 2023 वाली रिपोर्ट है, इसमें क्या एस्टिमेशन है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये कैसे अलग है, देखो पॉवर्टी लाइन जब आ रही थी, जैसे हमने लकड़वाला कमेटी की बात की, तो 2004-05 में उसके अनुसार 28% इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, गरीब है। फिर तेंदुलकर कमेटी आई, उसने कहा कि 2004-05 में इंडिया की 40% पॉपुलेशन, अराउंड 42% पॉपुलेशन गरीब है। तो ये जो आ रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ओके, विच इज बेसिकली पुअर, वी कॉल इट हेड काउंट रेशो। इसको याद रखिएगा, हेड काउंट रेशो इसको कहा जाता है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखा है, ठीक है, कई बार कैपिटल एच भी लिख देते हैं, हेड काउंट रेशो इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग यूज कर रहा है, ये बेसिकली डेवलप किया गया इंडेक्स है यूएनडीपी ओपीएचआई द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसके साथ मिलकर इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किया। और इसमें केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात नहीं हो रही है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया या जिसको लिविंग स्टैंडर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है, ये केवल इसका 1/3 पार्ट है। 1/3 वेटेज दिया गया है एजुकेशन को, 1/3 वेटेज दिया गया है हेल्थ केयर को। तो आपने देखा डिफरेंट डायमेंशन हमने कवर की। और इन 3 जो डायमेंशंस हैं, इसके अंदर 10 पैरामीटर्स हमने लिए, 10 पैरामीटर्स वी टुक इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 2 आपके हेल्थ केयर पे हो गए, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। फिर ये 6 पैरामीटर्स हैं जो कि लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। आपके पास सैनिटेशन का एक्सेस है या नहीं है, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है या नहीं है, कुकिंग फ्यूल का एक्सेस है या नहीं है, हाउसिंग है, असेट्स है, ये सारे 6 पैरामीटर्स हैं। इस तरह से 10 इनको इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं। नीति आयोग ने कहा कि हम आप वाला जो मेथोडोलॉजी है, पैरामीटर्स है, इन्हीं को यूज कर रहे हैं। हम 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स और ऐड कर रहे हैं। 10+2 कर दिया किसने, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने एक तो लिविंग स्टैंडर्ड में 6 था, उसके अंदर +1 किया, ओके, और कहा कि बैंक अकाउंट को भी देखा जाएगा कि हाउस होल्ड के पास बैंक अकाउंट का एक्सेस है या नहीं है। अगर एक्सेस है तो वहां पे उसका डेप्रीवेशन नहीं है, मतलब वहां पे उसको पुअर नहीं समझा जाएगा। और अगर एक्सेस नहीं है तो वहां पे डेप्रीवेशन माना जाएगा। हेल्थ केयर में भी एक ऐड कर दिया इन्होंने, प्री नेटल केयर। प्री नेटल केयर मतलब प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान आप देखोगे जो चाइल्ड बर्थ है उससे पहले की जो केयर है, उसको यहाँ पे इन्होंने ऐड किया। तो हेल्थ केयर पे भी इन्होंने ऐड किया है। एंटीनेटल केयर वी कॉल इट, ओके। तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंटीनेटल केयर, ये 3 आपका हो गया। एंटीनेटल केयर, फाइन। एजुकेशन में सेम रहेगा और एक इन्होंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 इंडिकेटर हो गए, यहाँ पे 2 इंडिकेटर हो गए और यहाँ पे 7 इंडिकेटर्स हो गए। ये सारे इंडिकेटर्स याद होने चाहिए। आंसर राइटिंग में तो हेल्प मिल ही रही है, इसके अलावा आपको यू हैव दैट, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। आगे हम चलें। अब सर इसने क्या किया, नीति आयोग ने ये 12 पूरा ये पैरामीटर्स इसने लिए, ये 12 इंडिकेटर यहाँ पे ले लिए। 3 डायमेंशन में 12 इंडिकेटर्स को हमने ले लिया, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। अब इस आधार पे इसने अपना कैलकुलेशन किया कि हाँ भारत में किस तरह से लोग जो है गरीब हैं या नहीं है। 2021 में जो फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, उसमें कहा गया था लगभग 25%, ठीक है, 24.85, ऑलमोस्ट 25% हो गया। इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं, मतलब हर चौथा भारतीय गरीबी से जूझ रहा है। और ये जो हमने दोबारा डेटा यहाँ पे लिया है, जो 2023 में जो डेटा आ रहा है, ये आ रहा है 2019 से 21 वाला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अनुसार डेटा आ रहा है। ये कह रहा है आपको कि 15% जो पॉपुलेशन है हमारी गरीब है, मतलब 10% हमने रिड्यूस किया है। परसेंटेज टर्म में 10% का रिडक्शन है। नंबर ऑफ पीपल देखोगे तो लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है पिछले 5 सालों में, ओके। दिस इज अ काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट। कैसे निकाला इसकी भी चर्चा करेंगे, क्या हमने अच्छा किया, क्या चीजें काम कर रही है। इसमें ये जो कमी देखने को मिली है, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है
रूरल एरियाज में, रूरल एरिया में बहुत अच्छा हमने यहाँ पे किया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारा। ओवरऑल अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ पीपल ओके जो पुअर हैं, गरीब हैं, मतलब हेड काउंट रेशो स्टेट वाइज अगर हम बात करें उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे बिहार में अभी भी बहुत ज़्यादा है, लास्ट वाले में 50% से ऊपर था, समवेयर अराउंड 52%। इस बार आप देखोगे 1/3 पॉपुलेशन, मतलब लास्ट ईयर 50% पॉपुलेशन थी, इस बार 1/3 पॉपुलेशन बिहार की गरीब है। फिर आप देखेंगे झारखंड है, ओके, यूपी है, एमपी है, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि 30% से ज़्यादा इस बार केवल बिहार में ही है, बाकी सब में नीचे जा रहा है। 10% से कम वाले स्टेट्स का नंबर बढ़ रहा है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग। रूरल एरिया में काफ़ी तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला है। इसमें अब ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं रूरल डेवलपमेंट पे, क्वेश्चन आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ पे, इन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि रूरल एरिया जो है वहाँ पे अभी भी गरीबी जो है उसका इंसिडेंस है ना, प्रीवेलेंस, मतलब कितने लोग, परसेंटेज ऑफ पीपल जो है गरीब हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा है। आप देखेंगे पिछला वाला जो था वहाँ पे लगभग 33%, 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, इंडिया की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें से हर तीसरा आदमी गरीब था। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा 2015-16, मतलब पिछला वाला जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कह रहा है 2021 वाला। 2021 वाला क्या, 23 वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो 19% पॉपुलेशन ही गरीब है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। रूरल एरिया में और बहुत स्कोप है क्योंकि अभी भी लगभग 19-20% पॉपुलेशन हमारी गरीब है। अर्बन एरिया में क्या है, पहले 8.5% था, अभी 5% के आसपास ये डिक्लाइन देखने को मिला है। ये डेटा थोड़ा याद रखना, बाकी सब चीज़ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रख लेना रूरल अर्बन कंपैरिजन इंपॉर्टेंट रहता है, ये ध्यान रखें। आगे अगर हम आए तो आप देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर एक और कंपैरिजन होता है। देखो हेड काउंट रेशो तो मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, यूपीएससी ने पूछ भी रखा है, क्या पता दोबारा पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हेड काउंट रेशो मतलब कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत हिस्सा जो गरीब है। दूसरा एक वर्ड आता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशो को इंसिडेंस भी कह देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मतलब जो अभी हमने इंडिकेटर देखे ना, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो वो जो इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर कितने प्रतिशत इंडिकेटर्स में डेप्रीवेशन है। फाइन, नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस एक्सपीरियंस बाय दोज लिविंग इन द पॉवर्टी, जो गरीबी में रह रहे हैं उसमें भी जो इंडिकेटर्स हैं कितने परसेंट जो है वो डेप्रीवेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी अब रिड्यूस हुआ है, पहले 47% था, अभी 44% हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा जब आप देखेंगे, जैसे ये हमने पैरामीटर्स ले रखे हैं, पैरामीटर्स ले रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की कुकिंग फ्यूल का एक्सेस कितने लोगों के पास था, तो जिसमें भी लाइट कलर दिख रहा है ना वो पुराना वाला नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, मतलब 2021 वाले रिपोर्ट के अंदर जो बेस था, ठीक है, और जो नया वाला अभी 2023 वाला है वो डार्क कलर से दर्शा रखा है। तो आप देखोगे कुकिंग फ्यूल में डेप्रीवेशन पहले जो है 58% लोगों के पास क्या था, जो भी नंबर ऑफ पुअर हैं उसमें से आप देखेंगे 58% जो पॉपुलेशन है उनके पास में कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं था। अब वो नंबर डिक्लाइन होकर 44% के आसपास आ गया है, ठीक है। फिर सैनिटेशन में देखोगे पहले 52% था और अभी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, 30% पे आ गया है। फाइन, इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग है, हाउसिंग में अभी भी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा रिडक्शन हमें देखने को नहीं मिला है, हालांकि सरकार ने योजनाएं भी चला रखी है, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, लेकिन फिर भी डेप्रीवेशन 45% था और अभी 41% है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है। बैंक अकाउंट में तो कमाल कर रखा है, ठीक है, बैंक अकाउंट में आप देखोगे जनधन योजना को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो स्कीम है उसका बेनिफिट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट ईयर लगभग 9 से 10% के आसपास डेप्रीवेशन था, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उनमें से 10% हाउस होल्ड के पास में बैंक अकाउंट का एक्सेस नहीं था। अब ये कम होकर लगभग 3.5% पे आ गया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर और कम हो जाए। गेटिंग दिस, सो वी आर डूइंग गुड इन सम इंडिकेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में अच्छा कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में अच्छा कर रहे हैं। ये जो असेट लिखा हुआ है ना इसमें ये 3-4 इंडिकेटर लेते हैं, जैसे आपके पास बाइसिकल है, रेडियो है, ऐसे 4-5 इन्होंने लिया। अगर कोई भी एक असेट है तो आप उसमें डिप्राइव नहीं हो, अगर उनमें से 5-6 की लिस्ट में से कोई भी असेट नहीं है तो फिर आपका डिप्रीवेशन माना जाएगा, मतलब उस सेंस में आपको गरीब माना जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए। क्यों है बहुत सारा कंटेंट लिखने के लिए, आप देखोगे
कि क्वेश्चन पूछ रहा है गरीबी कैसे हटाएं, गरीबी में भारत ने कितना इंप्रूव कर लिया, नहीं कर लिया, क्रिटिकली एनालाइज करो, ये करो वो करो, कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये वाली जो स्लाइड है ना बहुत आपको हेल्प करेगी। वैसे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ओके, राहुल भारद्वाज नाम डाल के आप सर्च कर लेना, वहाँ पे इसका रहेगा पीडीएफ, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अभी भी जो हमें इंप्रूवमेंट करना है, कुकिंग फ्यूल पे और इंप्रूव करना है, सैनिटेशन पे भी अभी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, हाउसिंग पे भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्या भारत सरकार को गरीबी निवारण के लिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उस पर और फंडिंग की जरूरत है, ठीक है, इस तरह से। मैटरनल हेल्थ पे भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, और न्यूट्रिशन पे तो बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और जहाँ प्रॉब्लम होती है ना वहीं पे सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे हम थोड़ा काम कर लें, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, हाउसिंग, तो इंडिया को हम गरीबी से मुक्त बना सकते हैं। मतलब ये जो रिडक्शन हुआ है ना 25% से ये 15% पे आया है, हो सकता है अगले 5 साल के अंदर ये 5% से नीचे आ जाए, 4% के आसपास आ जाए, फाइन। चलिए, तो आपने क्या सीखा, बहुत सारी टर्म्स, हेड काउंट रेशियो, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, किस तरीके से अलग अलग डायमेंशन है, उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर है उसमें डेप्रीवेशन है। हेड काउंट रेशियो, अगर हम स्टेट्स की बात करें, कौन से जो बॉटम 5 स्टेट हैं, है ना, जिनमें गरीबी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार, झारखंड और मेघालय, ये 3 स्टेट हैं जहां पे अभी भी जो गरीबी है एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ओके, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे तो आई थिंक यूपी का ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ही लगभग 24-25 करोड़ है, ठीक है। तो ये है, ये टॉप 10 स्टेट हैं, टॉप 10 नहीं है, बॉटम 10 स्टेट्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ कहाँ पे है। बाकी ये जो मैप है ये आपको हेल्प करेगा, मैप के अंदर परसेंटेज भी लिखा हुआ है, सारे स्टेट का रट्टा नहीं मारना है, टॉप बॉटम 5 याद रखें, ओके। टॉप 5 में देख लोगे आई थिंक सबसे ऊपर तो केरल ही है, फाइन, वी हैव केरल हियर, और तमिलनाडु आ गया आपका, ओके, तमिलनाडु केरल के बाद फिर काफ़ी गैप यहाँ पे बन रहा है। सिक्किम इज देयर, सिक्किम में भी 2.5% है। तो टॉप 3 टॉप 5 याद रख लो, बाकी बॉटम 3 बॉटम 5 याद रखो। बाकी इसमें क्या देखना है, आपका खुद का जो होम स्टेट है, ठीक है, उसका तो बिल्कुल अच्छे से करना ही है, क्योंकि इंटरव्यू में वो तो पूरा आपको करना ही पड़ेगा, स्टेट पीसीएस में भी आपके लिए काम रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन, तो आप देखोगे परसेंटेज के टर्म में सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन है बिहार ने किया है, क्योंकि पहले लगभग 52% पॉपुलेशन गरीब थी, अब आप देखोगे 33% पॉपुलेशन जो है वो अब है। तो ये रिडक्शन परसेंटेज टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा बिहार ने किया है, इसी तरह से झारखंड ने भी किया है, मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश ने भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज रिडक्शन किया है, ठीक है। तो ये वो स्टेट हैं, राजस्थान है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जिनके अंदर जो काफ़ी तेज़ी से गरीबी जो है कम हो रही है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड साइन। इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी है, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहा है ना, उसको भी मेंशन कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा 100 से 100 लगभग 115 से 120 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हमें दो जहाँ पे सबसे कम डेवलपमेंट है ना, उस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो दिस कुड बी मैंशनड, और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं वो हम लिखेंगे। यूपी का मेंशन इसलिए आ रहा है, यूपी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी ने सबसे ज़्यादा, जो नंबर की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लगभग 3.5 करोड़ लोग, ओके, आउट ऑफ 13.5, 3.5 करोड़ लोग अकेले यूपी ने यहाँ पे गरीबी से बाहर निकाले हैं। इट मीन्स थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन फाइन, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, यूपी के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे पॉपुलेशन अगर कंट्रोल की बात करें, बिहार के कंपैरिजन में अच्छा कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल में, क्योंकि एक समय पे देखोगे दोनों का जो टीएफआर था, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक जो महिला हैं उनको जो उनके फर्टिलिटी ईयर्स हैं उसमें कितने बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक समय पे 4.2 था टोटल फर्टिलिटी रेट, 4 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 2.1 माना जाता है, कि 2.1 अगर आ जाएगा तो फिर स्टेबल है पॉपुलेशन, ना बढ़ रही है घट रही है, वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आपका चल रहा है। लेकिन दोनों ने कम तो किया, लेकिन बिहार का अभी भी 3.2 है, मतलब 3 से ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जबकि यूपी ने 3 से कम कर लिया, आई थिंक 2.8 2.9 कुछ किया है। तो पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज कर रहा है, ओके, गवर्नेंस लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आपको ये हो रहा होगा कि क्यों यहाँ पे साउथ इंडिया वाले स्टेट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे गरीबी कम क्यों देखने को मिल रही है, स्पेशली तमिलनाडु, केरल वगैरह, गवर्नेंस फैक्टर है एक बहुत बड़ा, ठीक है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो फोकस रहा है पॉलिटिकल क्लास का, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर, और वही फोकस ब्यूरोक्रेसी अफसर का रहेगा,
ठीक है, इस वजह से इनको फ़ायदा मिला है। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग कि जहाँ पे ऐसा स्टेट जहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं वहाँ पे अगर गरीबी काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ गुड साइन। हाउ डिड इंडिया रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सो फास्ट? इतनी तेजी से कैसे रिड्यूस कर दिया आपने? पहले तो 25% था, एकदम से 15% है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट कह रही है अभी रिसेंट कुछ इनिशिएटिव है उनकी वजह से फ़ायदा हुआ है। और अभी ये हमने डिस्कस भी किया, ये जो इंसिडेंस था, डेप्रीवेशन जो था, नॉट इंसिडेंस, कि कहाँ पे कितना प्रतिशत कमी आ रही है। तो आप देखेंगे जैसे ये कुकिंग फ्यूल वाले में डेप्रीवेशन में कमी आई है ना, लगभग 15% से। तो क्यों आई है? क्योंकि सरकार ने उज्ज्वला योजना चला रखी है। सैनिटेशन में इतना इंप्रूवमेंट आपने कर लिया, क्यों कर लिया? स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। ठीक है, न्यूट्रिशन में भी आपने थोड़ा सा इंप्रूव तो किया है, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। तो सरकार कह रही है कि हमारे बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट को देख रही है। ठीक है, मैटरनल हेल्थ की बात कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान सैनिटेशन को देख रहा है, जल जीवन मिशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, घरों तक नल का पानी पहुंचा रहा है। उज्ज्वला योजना में कुकिंग फ्यूल अवेलेबल कराया जा रहा है। आवास योजना में जो पक्के घर हैं वो दिए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सब्सिडी और सपोर्ट है। जन धन योजना में बैंक अकाउंट है, और समग्र शिक्षा इज देयर, एजुकेशन रिलेटेड इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट की इतनी सारी वेलफेयर इनिशिएटिव हैं, उनका कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इंडिया अब गरीब नहीं रहा? तो आप देखोगे परसेंटेज, देखो इसमें परसेंटेज ऑफ पीपल, ओके, हेड काउंट रेशो की हम बात कर रहे हैं, वो तो कम हो रहा है। 25% था, अब ये कम होकर आपका 15% हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्यों इस तरह की न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगले 5 साल और अगर सरकार यहाँ पे काम करती है तो ये 15% जो है 10% से कम पे आ जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम 5% के आसपास आने में सफल होते हैं, कि जो लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र हैं, वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है 5% के आसपास अगर आ जाती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि फिर हम जो ब्रिक्स नेशन हैं उनके कंपैरिजन में आ जाएंगे। जैसे ब्राज़ील है आज, वहाँ पे 4-5% पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है, अगर ग्लोबल एमपीआई की बात करें। इसी तरह से चाइना की लगभग 4.5% पॉपुलेशन है ग्लोबल एमपीआई के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, साउथ अफ्रीका की लगभग 6.5% पॉपुलेशन है ब्रिक्स कंट्रीज में। तो ये वो देश हैं जिसकी 4-5-6% पॉपुलेशन अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और इंडिया का अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले 25% था, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा था। 15% हमने कम किया है, दिस इज अ गुड थिंग, बट हमें 5% से इसको कम करना है। ठीक है, फिर उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हाँ, अब जो गरीबी जैसी जो एक बहुत ही बड़ी हमने जो लड़ाई शुरू की थी गरीबी के अगेंस्ट में, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस थे। तो तब से ये लड़ाई चल रही है, और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, अब जाके चीज़ें थोड़ी हैं। तो परसेंटेज टर्म में तो कम हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज़्यादा है ना। अगर इस परसेंटेज को हम नंबर ऑफ पीपल में बदलते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अगर किसी एक देश में देखेंगे तो इंडिया यहाँ पे है। तो उस सेंस में अभी लड़ाई बाकी है। ओके, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ गरीबी से मुक्त हो गया है, या फिर अगले 5 साल में ये 5% पे भी आ जाता है या 10% के नीचे आ जाता है तो हम ये कह दें कि गरीबी से हम मुक्त हो गए हैं। ओके, स्टिल वी नीड टू डू ओके अ लॉट। लेकिन यहाँ पे यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है, जो ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि भारत ने पिछले 15 सालों के अंदर लगभग 41 करोड़ लोगों को पिछले 15 साल में गरीबी से निकाला है। और ये वाकई में काबिल तारीफ है। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है, और अगर इसी तरह से चीज़ें चलती हैं तो इंडिया गरीबी को यहाँ पे इससे छुटकारा पा सकता है। पॉवर्टी एलिविएशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं। फाइन, इसमें आप ध्यान देंगे, देखो इंडिया को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, प्लीज हैव अ लुक। इंडिया का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से ही ग्लोबल हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल एमपीआई पे आ गए। नीति आयोग का तो इंडिया के लिए ही था, लेकिन इंडिया को मान लो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या अभी हमने चाइना से कंपैरिजन किया, ब्राज़ील से किया, साउथ अफ्रीका से किया। उस सेंस में आप देखोगे तो इंडिया का कितना आ रहा है? 16% लोग अभी भी जो है गरीबी से जूझ रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में 6% के आसपास है, चाइना में 4.5 है। ओके, ब्राज़ील इज़ ऑल्सो 4 to 5%। तो यहाँ पे हमें जाना है। लेकिन साउथ एशिया के अंदर दूसरे जो हमारे नेबर है उनके कंपैरिजन में कैसा कर रहे हैं? पाकिस्तान में 38% लोग जो हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, मतलब इतनी प्रतिशत जनता वहाँ की गरीब है। बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश में लगभग 25% जनता जो है वहाँ पे गरीबी से जूझ रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज डूइंग गुड। ओके, बस इसी पेस को हमें कायम रखना है।
ताकि हम ये जो गरीबी की जो समस्या है जिसको हमने शुरू किया था आज़ादी के समय से हम इससे लड़ते आ रहे हैं, सारे प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। ओके, और धीरे धीरे हम अगर यहाँ पे सफल होते दिख रहे हैं तो स्पेस को हमें कायम रखना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस, ओके, करप्शन को कम करना, गुड गवर्नेंस को बना के रखना, सिटीजन्स में अवेयरनेस, ओके, वेलफेयर स्कीम्स का अच्छा इंप्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडेक्स नीति आयोग का आ रहा है इसका भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी बनाने में हमें हेल्प मिलेगी कि यार यहाँ पे पॉवर्टी की समस्या अभी भी है, उसी तरह से पॉलिसी बनाई जाए, टारगेट किया जाए। तो ये जो यहाँ पे नेशनल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, ओके, इसके अंदर आप देखोगे 400 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो हर स्टेट के लिए इसके अंदर पॉलिसी इनपुट है कि देखो आपको यहाँ पे काम करना है, इससे आपकी गरीबी कम होगी। गेटिंग दिस, और सब स्टेट मिलके काम करेंगे तभी तो इंडिया अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकता है। आप देखोगे SDG 1 क्या बात करता है, नो पॉवर्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 जो टारगेट है वो बात कर रहा है कि आपको क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है आपको उसको कम से कम 50% से रिड्यूस करना है, जो भी आपका लेवल है उससे। तो हमारा लास्ट ईयर जो है 25% था, ये कम होकर लगभग 12% आता है। तो ये अचीवमेंट हमें 2030 तक करना था। ठीक है, तो हम अपने टाइम से काफ़ी आगे हैं। ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज टू रिड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाई 50%। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट मी जस्ट मेंशन दिस वंस अगेन, PDF यू विल गेट इट हियर ऑन द टेलीग्राम चैनल। जो बच्चे IAS की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको एक ही बार फीस देने पे सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो सब आपको एक ही बार में मिल जाती हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है। सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, और उस पर लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे आपको डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना है RB Live। ये आपका रेफरल कोड है, इस पर डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है। और क्या मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन में, आपके पास में अनलिमिटेड एक्सेस है, जो भी एजुकेटर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे है किसी से भी आप पढ़ सकते हो, कितनी भी क्लासेस देख सकते हो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। उसी फीस में आपकी प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन और डाउट सॉल्विंग भी इंक्लूड है। फीस आपका बढ़ने वाला है 22 तारीख से, तो आप यहाँ पे अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुछ बेनिफिट ले सकते हैं एक्सटेंशन का। ओके, 2024 में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस तक की प्रिपरेशन अनअकैडमी आपको फुली पेड करता है। ऑफलाइन आपको पूरी अनअकैडमी की तरफ से ऑफर की जाएगी। नए बैचेस 22 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, हिंदी माध्यम का 10 जुलाई से चल रहा है। 0% EMI को फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर जा रहे हैं तो ऑफलाइन करोल बाग पे चल रहा है, ये फीस है। RB Live कोड यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। संडे को ये टेस्ट हो रहा है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। उसको अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ करना है RB Live। ठीक है, तो आपके पास में 1 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। अपना परफॉर्मेंस चेक कर लो, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप भी आपको जीतने को मिलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।